नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा के रद्द होने के बाद, उसके पोस्टपोन होने तक और उसके बाद से लेकर अब तक की अगर बात करते हैं तो जो युवा यहाँ पेपर देने पहुंचे थे, परीक्षा रद्द होने के बाद वो खून के आंसू रोए, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ में पहुंचे थे और उनको अपने एक उज्जवल भविष्य की दरकार थी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने लालच के कारण उन युवाओं का भविष्य उस दौरान में फिर से ठहर गया। जबकि पूरी उम्मीद के साथ वो लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार बाहर निकलते हुए वही बच्चे खून के आंसू रोते हुए नजर आए। लेकिन इस सब की जिम्मेदारी एक तरफ आप जहां देख रहे हैं सरकार की बनती है कि उनके भविष्य को संवारा जाए, तो वहीं दूसरी की तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रही हैं। यहां तक कि जिस तरीके से कई परीक्षाएं लीक हुई और परीक्षाओं के लीक होने के बाद उनको रद्द करना पड़ा, इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष की जमकर घेराबंदी भी की। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये पूरा कनेक्शन यूपी टेट लीक का आखिर किससे जुड़ा हुआ है। जिस यूपी टेट लीक परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ में गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज हो रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने की कोशिश सीएम योगी की तरफ से की गई कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले का कनेक्शन बीजेपी की ही विधायिका से निकला। दरअसल यहाँ जो अब जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस राय अनूप प्रसाद के नाम पर फिलहाल ये क्लियर हो चुका है कि उसी ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही राय अनूप प्रसाद का कनेक्शन बीजेपी की विधायिका से है और ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल बीजेपी की विधायिका के साथ भी कनेक्शन ऐसा है कि वो उसका भाई लगता है। बिहार की विधायिका है और रश्मि वर्मा का भाई है अनूप प्रसाद, जिसने इस पूरे पेपर लीक का प्लान तैयार किया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब सोचिए, जो सरकार लगातार ये कह रही थी कि बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में अगर ऐसा कनेक्शन निकल आता है तो सोचिए क्या होगा। अब सोचिए, रश्मि वर्मा बिहार की नरकटिया विधानसभा से विधायक हैं और अपने आप में बड़ी दबंग इनकी छवि है। अपनी इसी दबंग छवि के लिए वो जानी जाती हैं। नरकटिया विधानसभा से वो विधायक हैं और सबसे खास बात यह है कि चुनाव आयोग को जो उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी, उसके तहत वो ये भी बताती हैं कि उनके खिलाफ में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन्हीं के द्वारा डिक्लेरेशन है जो उन्होंने चुनाव आयोग में दिया और बताया कि उनके खिलाफ में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो दबंग विधायिका का भाई का कनेक्शन उत्तर प्रदेश में, सोचिए। और सबसे खास बात यह है कि ये जो अनूप प्रसाद है, जिसके खिलाफ में फिलहाल अब कार्रवाई निश्चित है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसकी प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली में, लेकिन कनेक्शन बिहार से। तीसरा कनेक्शन गोरखपुर से, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इसका पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो गोरखपुर से आता है। इसकी अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो दिल्ली से चलती है, लेकिन कनेक्शन इसकी विधायिका बहन का बिहार से है, क्योंकि वो वहां से विधायक है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि अपनी बहन के रसूख का सोचिए कितना बड़ा इस्तेमाल किया गया। अपनी बहन के इसी रसूख का इस्तेमाल करते हुए नियामक प्राधिकरण सचिव के साथ में पूरी सेटिंग कर ली, क्योंकि जो पॉलिटिकल रसूख था इसी का इस्तेमाल किया और संजय कुमार के साथ में बातचीत हो गई। संजय कुमार से बातचीत के बाद में पूरा का पूरा प्लान यूपी टेट पेपर लीक का तैयार कर लिया गया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तय कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर सरकार की इतनी बड़ी बड़ी बातें, कनेक्शन बीजेपी से निकलकर सामने आता है। अब सवाल ये है कि जब इतना बड़ा मुद्दा बन गया और युवाओं के भविष्य के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ हो गया, तो इसकी गूंज तो संसद में सुनाई देनी ही थी। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर संसद में अपनी तरफ से पुकार लगानी शुरू कर दी और वहां पर आपके सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले को उठाते हुए बताया कि इसका कनेक्शन किस तरीके से बीजेपी के साथ में है। दूसरी तरफ वो ये बताते हैं कि ये जो पूरा यूपी टेट पेपर लीक हुआ है, इसमें सत्ता का ही संरक्षण रहा। सत्ता के संरक्षण वाला इस पूरे यूपी टेट पेपर लीक मामले को उन्होंने बताते हुए सत्ता पक्ष की जमकर घेराबंदी भी की। अब इस पूरे मामले के बाद में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन निकलकर सामने आया है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों का भविष्य फिर से ठहर गया है, जो बच्चे खून के आंसू रोए हैं, जिनको दरकार थी कि इस बार रोजगार उनके पास होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। आपकी अपनी जो भी राय है इस पूरे मामले को लेकर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं।